यस, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। मनुष्य सुख की तलाश में जीवन भर भोग विलास में लीन रहता है विराम। वह अज्ञानतावश इन भोग विलास के बीच अपना सुख तलाशता रहता है, जबकि मनुष्य के भोग देवत्व भोगों की तुलना में अत्यंत तुच्छ है विराम। भोग विलास एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को मीठा लगता है विराम। जिस प्रकार चींटे चींटियां चाशनी से आकर्षित होकर उसमें फंसती चली जाती हैं विराम, उसी प्रकार मनुष्य भी इस भोग विलास के स्वाद में अपना जीवन खो देता है विराम। वह जीवन भर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है विराम, किंतु उसकी ये आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती विराम। उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है विराम। व्यक्ति सुख सुविधाओं के साधन तो इकट्ठे कर लेता है, परंतु संतोष रूपी धन से वह सदा वंचित रहता है विराम। यदि मनुष्य के पास भोग्य पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में हो तो उन्हें भोगते भोगते वह स्वयं भी समाप्त हो जाता है विराम। कहावत है कि मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, बल्कि भोग्य पदार्थ ही उसको भोग लेते हैं विराम। पैरा जिसकी जितनी बड़ी तृष्णा होगी वह उतना ही अशांत रहेगा विराम। भोग विलास में वर्षों तक लिप्त रहने के बाद भी मनुष्य को तृप्ति नहीं मिलती है विराम। हाँ, यह भी सत्य है कि मनुष्य का लोभ जितना बढ़ता जाता है उतना ही उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष अहंकार आदि के बीज पनपते जाते हैं विराम। जीवन में आनंद चाहिए, तृप्ति चाहिए, सुख चाहिए तो तृष्णा को त्यागना होगा विराम। अत्यधिक तृष्णा रखने वाला व्यक्ति कभी भी भोग विलास से तृप्त नहीं हो सकता। उसकी भोग वृत्ति हमेशा बढ़ती ही जाती है और एक दिन भोग ही उसका भोग कर लेते हैं विराम। हाँ, मनुष्य में तृष्णा होनी चाहिए अपने स्वाभिमान की, उत्तम स्वास्थ्य की एवं जीवन में शांति की विराम। अतः मनुष्य को समझना चाहिए कि जीवन में संयम, सत्कर्म, धर्म एवं ईश्वर में आस्था रखने वाला ही भोग विलास की तृष्णा पर अंकुश लगा सकता है तथा जीवन में वास्तविक अक्षय सुख का आनंद प्राप्त कर सकता है विराम। पैरा जब एक ज्ञानी व्यक्ति का मन स्थूल भौतिकता के पीछे भागता है तब कौन मन को बलपूर्वक खींचकर सूक्ष्मता की ओर ले जा सकता है? प्रश्नवाचक। स्थूल बंधन की जंजीर को तोड़कर शुभ की ओर कौन ले जा सकता है? प्रश्नवाचक। केवल चैतन्य मंत्र ही ऐसा कर सकता है विराम। सिर्फ सिद्ध मंत्र ही यथार्थ मंत्र है, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है विराम। बाकी मात्र शब्दों के समूह हैं विराम। मंत्र का अर्थ है वह सिद्ध शब्द जो मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करता है विराम। इसलिए जितनी कम उम्र में
हो सके अपना मंत्र ले लें और उसी के अनुसार आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ते रहें। विराम पैरा। आध्यात्मिक जगत में भी मानसिक तथा स्थूल जगत के प्रति अपना कर्तव्य पालन करते रहें। विराम। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति से ही आपके मन मस्तिष्क में साहस और सत्यनिष्ठा का उदय होगा, जिसका उपयोग समस्त संसार के मानसिक कल्याण के लिए हो सकेगा। विराम। आध्यात्मिक साधक समस्त संसार के कल्याण मूलक कार्यों में अपना योगदान कर सकता है। विराम। इसलिए जो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर अग्रसर है, उसे यह बात याद रखनी चाहिए कि वह आध्यात्मिक मुक्ति के लिए साधना कर रहा है। विराम। इसमें वह तब तक सफल नहीं होगा जब तक वह संसार की सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेगा। विराम। अर्थात यथार्थ प्रगति केवल आध्यात्मिक साधना से ही हो सकती है। विराम। इसके अतिरिक्त प्रगति के नाम से जो भी जाना जाता है वह केवल स्थान का परिवर्तन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पूर्ण विराम।